देखिए, पिछले कुछ सालों में कोई भी पार्टी आप लीजिए, इन पार्टियों की कार्यकर्ताओं के पे कोई कदर नहीं थी। कार्यकर्ता आए और गए, फिर भी उसकी चर्चा नहीं हुई। परिवारवाद जो है ये पार्टियों में आ चुका है, धनवाद जो है वो पार्टियों में आ चुका है, और परिवाद और धनवाद ने इस देश की राजनीति का, सामाजिकरण का पूरा बेड़ा खत्म कर दिया। ऐसी एक परिस्थिति है। डेमोक्रेसी अगर बचानी है इस देश में, तो पॉलिटिकल संगठन जो है, उन पॉलिटिकल संगठनों में इंटरनल डेमोक्रेसी, पार्टी डेमोक्रेसी आना ज़रूरी है। जैसे ट्रस्ट है, उनमें अपनी डेमोक्रेसी चलती है, उनको इलेक्शन लिए बिना उनकी कमेटी बदलती नहीं, और एक तरीके से कॉमन लाइफ जिसको हम कहते हैं, मिलजुल के ज़िंदगी जीना है, वो वहाँ पर सिखाई जाती है। वैसे ही राजनीति में होनी चाहिए, ऐसा हम लोग कहते हैं। पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी आनी चाहिए, और हमारे पार्टियों में भी इंटरनल डेमोक्रेसी को जगह होनी चाहिए। इसलिए हम लोग ने तय किया कि इलेक्शन होना ज़रूरी है वक्त पर, और हम लोग जो है वो इलेक्शन ले रहे हैं। महाराष्ट्र कमेटी के 12 सदस्यों के लिए इलेक्शन हो रहा है, और अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन हो रहा है पहले फेज़ में। बाकी के फेज़ में जो है जिला कमेटी है, बाकी के कमेटी जो है उनके भी इलेक्शन होंगे। लेकिन एक इलेक्शन, इंटरनल पार्टी इलेक्शन के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता बहुत उत्साही है, और उसको अब लग रहा है कि हमको न्याय मिलेगा, या जो हमारी क्षमता है उसको दूसरा कार्यकर्ता पहचान के एक मौका देगा, ऐसा उसको लगता है। तो ये एक एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज जो है सक्सेसफुल, ऐसा मैं मान के चलता। दूसरा जो एक अनुभव आया है कि पिछले कई सालों से, 2004 से कहिए आप, कि हमको आदत बटन दबाने की लगी थी, और एक बटन दबा दिया तो पूरी टोटल आती थी। लेकिन ये जो बैलेट का जो सिस्टम था, कि जो बैलेट के सिस्टम पर आपको वोट सही है गलत है ये देखना होता था। उसके बाद में है वो इंडिविजुअल वोट काउंटिंग करने की जो एक प्रक्रिया थी, वो मेरे ख्याल से कार्यकर्ता पूरी तरह से वाकिफ नहीं था, भूल गया, ऐसा मैं कहूँगा। और इसलिए जो हम समझते थे कि 5 बजे के पहले काउंटिंग पूरा हो जाएगा, कार्यकर्ता को समझाते समझाते काउंटिंग जो हो रही है उसको समय लग रहा है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि और 3 घंटा हम लोग को लगेंगे इस काउंटिंग ख़त्म करके जो निर्णय है, निकाल है, उसको देने में 3 घंटे लगेंगे, ऐसा मैं मान के चलता। ये जो प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहता है कि मैंने माफ़ किया, और दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री जो है वो जिन विद्यार्थियों ने गालियां दी, मैं समझता हूं कि हम लोग ने कांग्रेस के वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो उनके मुंह पे गालियां दी है। आप लोगों को जानकारी होगी कि ये जो छोटा आज जो डीजी का ऑफिस है, डायरेक्टर जनरल का जो ऑफिस है, वहाँ पर पहले विधानसभा का सेशन होता था। जैसे आप बैठे और हम बैठे हैं, उसी तरह से वो सेशन था। तो कूदने के लिए सिर्फ खाली दौड़ लगाना है और कूदना है। वहाँ भी कूदते समय हम हाउस को पूरी गालियाँ देते थे, लेकिन कहीं भी किसी भी आमदार ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी मंत्री ने ये नहीं कहा कि भाई इन्होंने गालियाँ दी है और गालियाँ देने की वजह से इन पर केसेस हो। ये कभी नहीं हुआ है। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के लोगों के माध्यम से और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के माध्यम से
जेनजी जो उम्र है उस उम्र में मेरे ख्याल से गालियाँ इस्तेमाल करना एक वो अपना अधिकार मानता है। उस उम्र से हम लोग भी गुजर गए, तो वो सिलसिला हम लोग भी वहाँ पर जानते हैं, लेकिन किसी ने उसको बड़ी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसको गंभीरता से लेते हुए विद्यार्थियों पर गाली लगाई है, और इसलिए इनको 2 साल की सज़ा कैसी हो, ऐसा एक जो विवरण आप बता रहे और केसेस हो रहा है, मेरे ख्याल से सरकार को इतना ही कहूँगा कि तुम राजनीतिक दलों के नेताओं को डरा सकते हो, धमका सकते हो, क्योंकि 30 साल सत्ता में रहने के बाद कहीं ना कहीं तो भी गलतियां होती है, या देश के लिए गलतियां करनी होती है। मैं कुछ सत्ता के नज़दीक रहने की वजह से मैं कई बार जानता हूं और वाकिफ भी हूं से कि कुछ बार आपको गलत काम भी करना होता है, वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं लेकिन देश के फ़ायदे के लिए होता है। ऐसी एक परिस्थिति है, उसका ही फ़ायदा ये सरकार उठाकर उन नेताओं को, उन मंत्रियों को जो है धमका रही है और डरा रही है, और इसलिए वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन ये विद्यार्थी जो है, सरकार से कहूँगा कि आप इनको ना डरा सकते हो ना धमका सकते हो। अगर यही सिलसिला केसेस लगाने का शुरुआत रहा, क्योंकि देश भर के कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों ने गाली दिया है, मुझे जानता हूँ मैं, ये हुआ एक बार तो तुम बच गए। एक 3-4 दिन और होता तो शायद नेपाल और बंगाल होने में कोई समय नहीं लगता। लेकिन अब अगर चिढ़ाने की बात अगर सरकार की हुई तो वो सोचेगा भी नहीं, बंगाल और नेपाल करने में उसको कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सरकार ने ये जो केसेस करने का जो सिलसिला शुरुआत किया है उसको रुकवा दीजिए, नहीं तो आप इसको फेस नहीं कर पाओगे। ऐसी एक परिस्थिति है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।